पीएम मोदी का दौरा, सौगात वर्सेस सियासत, इस पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आपसे लगातार हम बेबाक खबरों के अंदाज के लिए मुलाकात करते हैं। और इस वक्त भी खबर बेबाक में जिस विषय की चहुओर चर्चा है, सर्वाधिक बात है प्रधानमंत्री का दौरा। वैसे तो देश में नहीं बल्कि विश्व में जहां कहीं प्रधानमंत्री हमारे पहुंचते हैं चर्चाएं होती हैं, और जहां चुनाव नजदीक आए वहां ये चर्चाएं और बढ़ जाती हैं। आप सबको पता है कि 7 और 8 जुलाई को आने वाले इन 2 तारीखों के भीतर 4 राज्यों के 5 शहरों में प्रधानमंत्री दौरा करेंगे और ताबड़तोड़ सभाएं करेंगे। 1 दर्जन से ज्यादा कार्यक्रमों में उनकी शिरकत होगी, कई सारे मंच होंगे जिस पर प्रधानमंत्री बोलेंगे। जब भी प्रधानमंत्री बोलते हैं तो न सिर्फ देश की जनता को बल्कि उससे कहीं ज्यादा पार्टी को भी लाभ मिलता है। और अगर वर्ष चुनावी हो, चुनाव करीब हो, तो फिर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना बड़ा जरूरी है। और उनके ठीक पहले शाह साहब का भी छत्तीसगढ़ आना ये जताता है कि छत्तीसगढ़ में अब की बार तमाम नेताओं के दौरे बढ़ते जाने वाले हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। चलिए अब पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है क्या और इसमें किन किन जगहों को शामिल किया है, वहीं से आप इसकी महत्ता को समझ जाएंगे। चलिए सबसे पहले प्रधानमंत्री जब चलेंगे दिल्ली से तो आएंगे छत्तीसगढ़ के दौरे पर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उनका सबसे पहले लैंडिंग होगी। इसके बाद वे यहाँ से जाएंगे उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में 2 ऐसे शहर हैं जहाँ वे पहुँचने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, जो कि सीएम साहब का अपना इलाका है, और दूसरा वे जाएंगे अपने क्षेत्र वाराणसी में। वहाँ से उनका कार्यक्रम है दक्षिण के वारंगल जाने का। वारंगल यानी तेलंगाना में भी इस बार चुनाव है। और इसके उपरांत वे पहुँचेंगे राजस्थान के बीकानेर। इसीलिए हमने कहा कि 4 प्रमुख राज्य हैं, जिसमें एक है छत्तीसगढ़, फिर उत्तर प्रदेश के बाद तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद राजस्थान। ये 4 शहर हैं और 4 राज्य हैं। और ऐसे 5 जो शहर जिनको कवर करने वाले हैं उसमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, इसके अलावा वाराणसी है, गोरखपुर है, वारंगल है और बीकानेर है। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान दरअसल प्रधानमंत्री क्या क्या सौगातें देने वाले हैं इन राज्यों को। आइए सौगातों के बारे में बात करते हैं। कुल मिलाकर ऐसी 50 परियोजनाएं हैं और 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं जिनको देश के प्रधानमंत्री देश को समर्पित करेंगे या जिनकी लॉन्चिंग करेंगे, यानी शिलान्यास होगा या फिर इनका उद्घाटन होगा। तो अगर हम मोटे तौर पर देखें तो इन 4 राज्यों को इन 2 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री 50,000 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। और 50 ऐसी बड़ी परियोजनाएं हैं जिनका जिक्र देश के विकास में बड़ा जरूरी बताया जाता है, और इनका वे यहां पर शिलान्यास या उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे। अब आते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में दरअसल प्रधानमंत्री के दौरे के पहले अमित शाह का 2 दिनों का 1.5 दिनों का प्रवास पहले बताया जा रहा था, लेकिन जो उनका फाइनल कार्यक्रम आया वे 5 तारीख की शाम को आ रहे हैं और 6 तारीख की सुबह तक यहाँ रहने वाले हैं। और फिर 7 और 8 को प्रधानमंत्री दौरे पर निकलेंगे और इसकी शुरुआत रायपुर से करेंगे। तो आखिर क्या वजह है कि छत्तीसगढ़ में बार बार प्रधानमंत्री का या केंद्रीय गृह मंत्री का, जिसको हम बीजेपी का चाणक्य कहते हैं राजनीति का, उनका आगमन हो रहा है? दरअसल समझें आप, सौगातों का ही एक हिस्सा है, वो पहले आपको बताते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जी आकर क्या देने वाले, तो ऐसी 5 बड़ी परियोजनाएं हैं। जो 50 परियोजनाएं, इनमें से 5 बड़ी परियोजनाएं हैं जिनका लाभ छत्तीसगढ़ को अलग अलग सेक्टर में मिलेगा। और इनमें 2 नेशनल हाईवेज हैं। एक जो नेशनल हाईवे बताया जाता है 5 नेशनल हाईवे में, वो दरअसल है जबलपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग। अब आप देखें जबलपुर और जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, इसका विस्तार मैं आपको बताऊंगा कुछ ही देर में कि क्यों ये महत्वपूर्ण है पॉलिटिकल दृष्टिकोण से। और दूसरा है रायपुर से विशाखापट्टनम का कॉरिडोर, ये 6 लेन होगा जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री रखने वाले हैं। अब जरा यहीं से समझें, देखिए आप जिन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री जाने वाले 2 दिन के भीतर, इनमें सिर्फ उत्तर प्रदेश को आप छोड़ दें तो बाकी के 4 स्टेट में इसी साल के अंत में इलेक्शन है। छत्तीसगढ़ में इलेक्शन है, राजस्थान में इलेक्शन है, तेलंगाना में इसमें इलेक्शन है। तो इन तमाम राज्यों में इलेक्शन की पूरी और राजस्थान के साथ साथ उन तमाम स्टेट्स में जहां इलेक्शन नहीं भी है वहां भी इन परियोजनाओं का असर पहुंचेगा, वहां भी इनका लाभ आपको देखने को मिल सकता है। तो इन 3 राज्यों में चुनाव है 2023 के अंत में। और जो पहला कॉरिडोर या पहला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH है, जिसका प्रधानमंत्री यहां आने के बाद में भूमि पूजन करने वाले हैं, वो है जबलपुर से लेकर जगदलपुर। जबलपुर यानी मध्य प्रदेश का महाकौशल वो इलाका है जो बीजेपी के लिए सर्वाधिक चैलेंजिंग है।
सीट्स के लिहाज से तो वहां बीजेपी का संगठन तैयारी कर ही रहा है, लेकिन वहां सबसे बड़ी दिक्कत है नेताओं की नाराजगी और उनका वो आरोप कि महाकौशल को, जबलपुर को उसका हक अब तक सरकारों ने नहीं दिया। उपेक्षा का शिकार जबलपुर रहा है, महाकौशल रहा है, इसीलिए उसे जोड़ा जा रहा है। और कहां से जोड़ा जा रहा है? जगदलपुर से। जगदलपुर यानी दक्षिण बस्तर की जो पहले राजधानी हुआ करती थी, आज का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर वहां का देखा जाता है, उसी जगदलपुर को जोड़ा जाएगा। यानी आदिवासियों को साधने का एक क्रम होगा। बस्तर का पूरा ध्यान केंद्र की सरकार रख रही है, ये बात जताई जाएगी। और वहां भी बस्तर में अगर सीट्स के लिहाज से देखें तो पिछली बार कांग्रेस ने सुपड़ा साफ किया था, तमाम सीटें कांग्रेस के पास पिछली बार यहां रही थी। तो अब की बार बस्तर में जो बीजेपी की तैयारी है, इसमें एक फुल प्रूफ प्लान के तहत, सोचे समझे प्लान के तहत में इसे भी शामिल किया है। और इस हिस्से को हालांकि विकास मिल रहा है, जगदलपुर को, जबलपुर को सौगात मिल रही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसीलिए लोग भी चाहते हैं कि चुनावी वर्ष ही सही, लेकिन अगर उनकी पुरानी मांगे पूरी होती तो इसमें कोई बुराई नहीं, कोई गुरेज नहीं। अब आते हैं दूसरी परियोजना, विशाखापट्टनम और रायपुर को जोड़ने वाला जो दूसरा एनएच है और उस 6 लेन का इसका निर्माण किया जाएगा। दरअसल ये फ्रेट के लिहाज से, यानी माल भाड़े के लिहाज से भी सबसे महत्वपूर्ण कॉरिडोर बन सकता है। और आजकल देश में सरकारों का मालवाहक वाहनों पर या मालवाहक मार्गों के ऊपर बड़ा फोकस दिखाई पड़ रहा है। इसे देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया जा रहा है। व्यापार बढ़ेगा, लोगों का आवागमन बढ़ेगा, निश्चित तौर पर आय बढ़ेगी। पिछले दिनों आपको याद होगा नेशनल हाईवेज के ऊपर जितने भी टोल नाके लगे हैं, इसमें टोल पहले की तुलना में दोगुना रहा। ये जुलाई की रिपोर्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे कितना व्यापार भी बढ़ना है, राजस्व भी बढ़ना है और फायदा लोगों को होगा। और अगर फ्रेट कॉरिडोर में ये बड़ा 6 लेन कामयाब रहता है तो आने वाले एक बड़े विकास का हिस्सा मिल सकता है। अब आते हैं घोर पॉलिटिकल एंगल के ऊपर कि आखिर शाह और मोदी छत्तीसगढ़ में क्यों आ रहे हैं। विपक्ष बार बार कहता कि यहाँ के नेता काबिल नहीं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा भोपाल की सभा आप याद करें, कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री गए थे, जिस अंदाज में हुंकार भरी थी, एक पूरे देश में माहौल सेट कर दिया था। अगर यहाँ पर कार्यकर्ता वाकई निराश हैं या उनको रिचार्ज की आवश्यकता है या वे अपने ही स्थानीय नेताओं से नाराज हैं, तो इसे दूर करने का काम अमित शाह अपने कुछ घंटों के प्रवास या नाइट स्टे में करने वाले हैं। वो यहाँ पर रमन सिंह के साथ डिनर करेंगे, बहुत से नेताओं के साथ गोपनीय मीटिंग होगी, सुबह कुछ और नेताओं के साथ मुलाकात होगी। और ये माना जा रहा है कि 2 इंपॉर्टेंट समितियां, एक चुनाव संचालन समिति और दूसरा है यहाँ की मैनिफेस्टो समिति, इसका निर्माण करके शाह साहब जा सकते हैं। नेताओं के आपसी झगड़ों को हटाकर नेताओं की जिम्मेदारी तय करेंगे। और जब शाह और स्वयं प्रधानमंत्री जी आएंगे तो आप सोच सकते हैं कि बीजेपी के नेताओं में और उनके कार्यकर्ताओं में कितना ऊर्जा का संचार होगा। और इसी बूस्ट, इसी ऊर्जा की आवश्यकता चुनाव तक कार्यकर्ताओं को रहने वाली है। तो एक तरफ जनता को सौगातें, दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं का रिचार्ज होना, तीसरी तरफ ऐसी परियोजनाओं को लॉन्च करना जिसमें उपेक्षित इलाके या अपेक्षित इलाके, उन सबको जोड़ा जाएगा।